डॉक्टर कहाँ? अब बताइए कि एक विधायक बुला रहा है तो डॉक्टर साहब नहीं सुन रहे। ये महोदय, जब आप विधायक हैं, आप बुला रहे, वो नहीं आ रहे, तो हमारे बुलाने पे आप ये जो आप मीडिया के साथी हैं, इनसे ये लगाकर इनसे पूछिए क्या कुत्ते की सुई है यहाँ। हमने तो ये मुद्दा उठाया था, अधीक्षक साहब तो हमारे नाम पे कंप्लेंट करने चले गए थे, सीओ साहब को। भाई वो कुछ भी देखिए। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में खड़े हैं और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि लालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो लालगंज के विधायक हैं बेचई सरोज जी, तो आज ये अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे। तो आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो आपका अस्पताल में आना हुआ है वो किस चीज पर? पहली बात तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता, लालगंज की जनता के लिए 100 बेड का अस्पताल देकर मेरी माताओं, बहनों और मेरे नौजवान, किसान, बुनकर, गरीब तबके के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी सुविधा देने का काम किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। और मैंने क्वेश्चन लगाया था कि आज 5-6 साल हो गया, यह अस्पताल क्यों नहीं चालू हुआ? 40 करोड़ का अस्पताल और 100 बेड का, यह अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? इसलिए मैं सदन में क्वेश्चन लगाया था और उसका जवाब कहना कि सरकार ने दिया कि चालू हो गया। मुझे आकर मुझे देखना पड़ा, सरकार इस मुद्दे पर पूरा फेल जा रही है। खाली ये बड़ी बड़ी बातें कह रही है, न वहाँ महिलाओं को बैठने की सुविधा है, नहीं अभी कहना कि एक गैस का वो ऑक्सीजन अभी नहीं चालू हुआ। मैं आपकी बात काट के एक सवाल करता हूँ। जैसे आपने कहा कि 40 करोड़ की लागत से ये अस्पताल 2021 में चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका समय बढ़ा के 2022 किया गया। लेकिन 2022 करने के बाद भी 40 करोड़ की अगर लागत इसमें लगी तो इसमें तो सारे खोखले दावे साबित हो रहे हैं, क्योंकि 100 बेड के अस्पताल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मरीजों को, वो सुविधाएं भी नहीं है। जैसे आपने कहा, ना ही वहां पर वो डॉक्टर मौजूद है, खाली एक अस्पताल यहां से उठा के वहां शिफ्ट कर दिया गया। यही तो है, इसीलिए तो मैं आज देखने आया हूं कि ये सरकार जनता के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति कितना हमदर्द है, कितना सही, कितना झूठ बोल रही है। अब तक तो इसमें पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच थी, बड़ी बड़ी मशीनें और कई डॉक्टर, इसमें महिलाओं के लिए डॉक्टर और सारी व्यवस्थाएं इसमें किया जाए। ये 21 में नहीं, ये 2016, 17, 18, 19 में ही क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन 5 साल ये सरकार चली गई, फिर दूसरी सरकार, फिर वही सरकार बनी। अच्छा हुआ, अच्छी बात है। जनता जिसको चुने, अच्छी बात है, सम्मान है जनता का। जनता अच्छा समझा, अच्छा बनाया, तो अच्छा काम होना चाहिए, मिलजुल वोट से नहीं। इससे पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रदेश अध्यक्ष, तो प्रदेश लेवल के नेता आए थे, वो तो कहते हैं कि ये अस्पताल हमारी योजनाओं से बना। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो आज यहाँ इंचार्ज हैं, जो यहाँ के मौजूदा इंचार्ज हैं और सारे कर्मचारी हैं, ये बताएंगे ये सरकार झूठ बोल रही है, ये मंत्री लोग भाजपा के झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। इंचार्ज साहब कौन है, जरा आइए, जरा सामने आइए। ये झूठ बोल रही, सही। ये मैं विधायक था, मैं विधायक था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव सदर के काना के सांसद थे। ये अस्पताल मुबारक को नेताजी ले जा रहे थे, मैं नेताजी से मैं भीख के रूप में, मैं निवेदन के रूप में मैं कहकर इसको बनवाने का काम किया। ये अखिलेश यादव जी के सामने ये समय का बना हुआ अस्पताल है। अधीक्षक जी आए और भाग गए। अब तो वो जाने। आप विधायक हैं, आप बुलाइए उनको, ये सवाल इनसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहाँ गए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहाँ? अब बताइए कि एक विधायक बुला रहा है तो डॉक्टर साहब नहीं सुन रहे, तो जनता बुलाएगी तो डॉक्टर साहब क्या सुनेंगे? नहीं, वो आप उनकी नौकरी बचाना है ना। अभी भाजपा वाले उठा के फेंक देंगे, इनका अभी चार्जेस छीन लेंगे। अच्छा, चार्जेस के ऊपर से बात की तो बहुत अच्छी बात आई कि जैसे मुझे एक बात बताइए कि नहीं विधायक जी, एक बात कि अगर किसी से कोई पद अगर ले लिया जाता है, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो क्या फिर वो उस पोस्ट पे रह सकता है? अब जैसे यहाँ के जो अधीक्षक है मेजर एसके सिंह, इनका जो अधीक्षक का पद है, ये तकरीबन 2 महीना पहले
है ना, कमिश्नर का बाकायदा लेटर है पंत विश्वास का कि इनकी जगह पे कोई सिंह साहब थे, तो वो कैसे? नहीं, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। इस सरकार में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सारी चीजें संभव है। हाँ, नहीं देख रहे हैं? अच्छा, आपने अस्पताल का निरीक्षण किया तो उसमें आपको क्या अच्छाई और क्या बुराई दिखी? मुझे अभी जो मैं अपने नया अस्पताल का वो किया तो मुझे उसमें सब खोखला दिखाई दिया। जो पुराने हमारे डॉक्टर नर्स लोग हैं वो हमको मौजूद मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अस्पताल में पूरी दिक्कत है। एक न दवा है, न कुत्ते की सुई दवा है, न कोई व्यवस्था है, न मरीजों को बैठने की व्यवस्था है। सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन लगाने से सरकार को से मैंने मांगा था कि ये अभी तक क्यों नहीं खुला, उसकी जवाब दे। सिर्फ आनंद फानन में सरकार ने सीएमओ को आदेश देकर और ये खाली एक खोखले के रूप में खोलने का काम किया। लेकिन यहाँ के अधीक्षक तो कहते हैं हमारे पास सारी दवाएं मौजूद है। अभी पूछिए उनसे आप बुला के कि क्या कुत्ते की सुई है? महोदय, जब आप विधायक हैं, आप बुला रहे, वो नहीं आ रहे, तो हमारे बुलाने पे कहाँ से आएंगे? आप ये जो आप मीडिया के साथी हैं, इनसे ये लगाकर उनसे पूछिए क्या कुत्ते की सुई है यहाँ। हमने तो ये मुद्दा उठाया था, अधीक्षक साहब तो हमारे नाम पे कंप्लेंट करने चले गए थे, सीओ साहब कोतवाल साहब को। भाई वो कुछ भी देखिए, वो तो अलग प्रश्न है कि कोई किसको फंसा सकता है। अब तो विधायक जी ऐसा भी समय आ गया है कि मीडिया अगर किसी चीज को ओपन करती है, किसी चीज को जनता को दिखाती, क्योंकि ये अस्पताल जनता की सेवा के लिए बना है ना, अगर इस अस्पताल में कुछ गलत हो रहा है तो वो जनता को दिखाया जाए। लेकिन इसी अस्पताल के लोग मीडिया के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं कि भैया अस्पताल में आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, 8 बजे का आपका टाइमिंग है ओपीडी का, आप आ रहे हैं 10 बजे, तो उस चीज को अगर जनता के सामने दिखाया जा रहा है तो मीडिया के खिलाफ दरखास्त दी जा रही है। ये डॉक्टर खड़े हैं, ये सरकार हर मुद्दों पे फेल है। अभी नौजवानों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा नहीं देख रहे हैं? 4 साल में कितनी बड़ा धोखा। हर जाति धर्म के लड़के आज बेरोजगार और नौजवानों के साथ 4 साल में नौकरी, 4 साल में रिटायर। ये कभी नियम हुआ था? 4 साल में। अब बता 16-17 साल का लड़का होगा तो नौकरी पा जाएगा, और 22 साल का होगा तो जब उसकी शादी होगी, जब वो अपनी बीवी बच्चों अपने परिवार को जिलाने खिलाने और शिक्षा देने का जब प्रयास करेगा तो उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये सरकार नौजवानों के तो ये तो कहते हैं कि भैया 12 लाख 4 साल में 12 लाख लेके जाओ, रोजगार करो। क्या? हाँ, 4 साल के अंदर आप जब रिटायर हो जाओगे, हाँ, तब तक आपके पास 12 लाख रुपए की पूंजी हो जाएगी, आप उससे कारोबार करो। अब ये बता दीजिए कि सिर्फ वो जुटा कर रखेंगे कि 4 साल खाना नहीं खाएंगे, खाली वो पैसे जुटा कर रखेंगे? पढ़ाई लिखाई, उनके परिवार का देखभाल, खेती गृहस्थी, क्या वो जुटा कर रखेंगे? उनका कपड़ा लत्ता, उनका खाना पीना, क्या वो जुटा कर रखेंगे? खर्च नहीं होगा वो पैसा, तब खर्च। तब ये 4 साल में आप मीडिया के साथी भाई आप हो, आप भी तो इतने बड़े हो गए हो, क्या 4 साल की कोई नौकरी है? कोई नौकरी बता दो आप, 4 साल में का रिटायरमेंट है कुछ? तो ये डिजिटल इंडिया है ना? नहीं, अब कुछ भी भाजपा में कुछ चीज संभव नहीं है, संभव है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं सरकार को कि अगर अगली बार मैं यहाँ आऊंगा, मैं यहाँ से सीएमओ साहब से और डीएम साहब से सबसे निवेदन करूंगा कि लालगंज के अस्पताल में पूरी व्यवस्था अगर नहीं हो पाई तो शासन से मैं मांग करूंगा कि मांग करने का काम करूंगा, और शासन इसको जवाब देगा, सरकार जवाब देगा कि 100 बेड का अस्पताल में अभी न दवा, न बैठने के साधन, न यहाँ कोई व्यवस्था अभी कोई नहीं है, खाली एक दिखावा के रूप में ये आज 2 दिन से चालू हुआ है, खाली छला हुआ है। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ में लालगंज के विधायक विजयी सरोज जी थे, और जैसा इन्होंने जो इल्जाम लगाया वो किसी न किसी हद तक सही भी है कि इतना बड़ा अस्पताल अगर करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बना है तो वो सरकार का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। और ये अस्पताल अगर बना है तो जनता की सुविधा के लिए बना है, न कि खाली खाना पूरी करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा विधायक जी ने कि अस्पताल पूरी तरह से फेल है, और वहीं पर आपने देखा कि जब उन्होंने अधीक्षक की बात की और जब अधीक्षक को बुलाया गया तो अधीक्षक किस तरह भागे, ये भी आप कैमरे में देख सकते हैं। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।